नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी आपसे पेट साफ़ ना होने के विषय में। आज अधिकतर लोग पेट साफ़ ना होने से परेशान हैं, तो पेट को हम बिना दवाइयों, लैक्सेटिव और चूर्ण के बिना कैसे नेचुरल तरीके से साफ़ कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं कि पेट को हम नेचुरल तरीक़ों से कैसे साफ़ करेंगे। आज अधिकतर लोग पेट साफ़ ना होने की वजह से परेशान हैं और जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी बीमारियां पेट साफ़ ना होने की वजह से आती हैं। पेट साफ़ ना होने की वजह से गैस बनती है। जब गैस बनती है और गैस गुदा द्वार से पास नहीं होती तो गैस सिर में चढ़ती है, और जब गैस सिर में चढ़ती है तो सिर में चढ़ने की वजह से सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, डिप्रेशन होता है और हमारी सिर की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम आने लगती है जिसमें हाथ पैर काँपने लगते हैं। ये सब पेट की गड़बड़ी से और गैस के कारण से होता है। जब शरीर में वात अधिक बढ़ जाती है तो वो अपने साथ साथ कफ को भी बढ़ाना शुरू कर देती है और फिर कफ बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ पित्त भी बढ़ने लग जाता है। जब वात के साथ कफ बढ़ने लगता है तो कफ से रिलेटेड रोग शुरू हो जाते हैं, जैसे हर समय कफ बना रहना, सर्दी, जुकाम, खांसी, छींके, एलर्जी रहना, अस्थमा हो जाना, साइनस। तो कफ से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो हमारे शरीर में बढ़ने लगते हैं, मोटापा भी बढ़ने लग जाता है। इसके साथ साथ जब पित्त बढ़ता है तो पित्त से रिलेटेड रोग भी शुरू हो जाते हैं। तो यानी वात के रोग तो थे ही बॉडी के अंदर, फिर कफ के भी होने लगे और उसके साथ साथ पित्त के रोग भी बढ़ने लगे। इसका मतलब वात, पित्त, कफ तीनों ही बिगड़ जाते हैं। तो जब पित्त बढ़ता है तो पित्त के कारण एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, अल्सर होता है, आंतों में घाव होने लग जाते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं जो पित्त से रिलेटेड होती हैं वो सभी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। तो आज मैं आपको पेट साफ़ करने के लिए बिल्कुल नेचुरल तरीका बताऊंगी जो बिल्कुल सेफ़ है, निरापद है और बिल्कुल प्राकृतिक है। मैं चूँकि नेचुरोपैथ हूँ इसलिए हर बीमारी को नेचुरल तरीके से ही ठीक करने की कोशिश करती हूँ और नेचुरल तरीके इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और इनके सब बेनिफिट ही होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और जब हम नेचुरल तरीके अपनाते हैं तो वो रोग भी स्वतः चले जाते हैं। और नेचुरल तरीके सब बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्वों से इलाज होता है और ये पंच तत्व हैं मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। इन पंच तत्वों से ही हमारा जन्म हुआ है और इन पंच तत्वों में ही हम विलीन हो जाएंगे। और अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो शरीर में जो भी तत्व कम होता है तो उसी तत्व को हम पूरा करके शरीर का इलाज करते हैं और उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो आज जो मैं आपको चिकित्सा बताने जा रही हूँ ये एक छोटी सी चिकित्सा है, ये जल क्रिया है और ये जल क्रिया 120 रोगों का काल है। और प्राकृतिक चिकित्सा में इस क्रिया को एनीमा कहते हैं। एनीमा एक ऐसी जल क्रिया है जो आंतों से गंदगी को बाहर निकालती है। तो जब हम एनीमा लेते हैं और जब पानी हमारी आंतों में प्रवेश करता है तो आंतों में जो मल रुक जाता है उस मल को वो डाइल्यूट करके बाहर ले आती है। तो शरीर में हल्कापन आ जाता है, गैस, एसिडिटी, जोड़ों के दर्द उसी समय हमें कम फील होने लगते हैं। ऐसा लगता है शरीर कितना हल्का फुल्का हो गया है। तो एनीमा एक बहुत अच्छी क्रिया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि एनीमा कैसे लिया जाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितनी भी बीमारियां शरीर में आती हैं उसमें से 99% बीमारियां पेट साफ़ ना होने की वजह से आती हैं। अगर व्यक्ति रोज़ाना में अपना पेट साफ़ रखने की पूरी कोशिश करे तो वो कभी भी किसी भी तरह के गंभीर रोगों से परेशान नहीं होगा, ग्रस्त नहीं होगा। वात, पित्त, कफ के कारण जो 120 रोग शरीर में पैदा होते हैं वो नहीं होंगे। तो आज मैं आपको पेट साफ़ करने का 100% नेचुरल और सुरक्षित तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आपका
पेट भी साफ़ होगा, किसी तरह की कोई दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ेंगी। ये ऐसा तरीका है जिसकी कोई आदत नहीं पड़ती। ये एक छोटी सी जल क्रिया है, तो देखते हैं वो क्रिया क्या है। ये एक एनिमा पॉट है और इस पॉट में हमें 1 लीटर पानी भरना है, करीब इतना। जब हम एनिमा लें तो इसको जिस स्थान पर भी हम लेटें, चाहे वो टेबल हो और चाहे वो ज़मीन में बिछाई हुई चटाई हो, तो उस स्थान से इसको करीब 4 फीट ऊंचे एक कील पर टांग दें। तो एनिमा चित लेट करके भी लिया जा सकता है और दाईं करवट लेकर के भी एनिमा ले सकते हैं और उकड़ू स्थिति में भी एनिमा ले सकते हैं। उकड़ू स्थिति में मुंह नीचे होता है और बैक पोर्शन थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से एनिमा लेने से जिसको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, वो गैस की प्रॉब्लम परेशान कम करती है, वरना गैस की प्रॉब्लम की वजह से एनिमा लेने में थोड़ी सी दिक्कत फील होती है। और जब आप एनिमा ले रहे हो तो पेट के ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते रहना चाहिए, इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करने से आंतों में पानी आराम से चला जाता है। ये पॉट है और इस पॉट में एक ये बड़ा पाइप लगा हुआ है और एक ये वाला पाइप है इसमें छोटा वाला, जिसको हम इस पर चढ़ा करके इस पर चढ़ा लेंगे, जिसको हम इसमें फिक्स कर लेंगे और इस पाइप को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये चूँकि हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो इसको कोई एक व्यक्ति ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। और सभी को अगर यूज़ करना है तो आपको ये छोटा वाला इस पर लगाना पड़ेगा, जैसे भी मैंने दिखाया था। ये छोटा वाला इस पर लगाना पड़ेगा और इसके साथ ये कैथेटर यूज़ करना पड़ेगा। और जब आप इसको यूज़ करें तो इसके आगे थोड़ा सा ऑयल लगा लें। डेटॉल में पहले इसको डिप कर लें, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर इसको यूज़ करें, ताकि चिकना जब लग जाता है तो चिकना अंदर आराम से चला जाता है। और इसको करीब 2-2.5 इंच अंदर आप इंसर्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से इस पानी को यहाँ बंद करने का भी है और खोलने का भी है। इस पानी को यहाँ से आप खोल दें, क्योंकि जब इसको प्रेस करके रखेंगे तो पानी रुका रहेगा और जब आप इसे खोलेंगे तो पानी आ जाएगा। तो इसको जब आपको पानी की ज़रूरत हो तो इसको प्रेस कर दें और जब आपको पानी की ज़रूरत नहीं है तो इसको बंद कर दें। इस तरह से जब आप एनिमा ले रहे हो तो उस वक्त एनिमा लेने से पहले एक प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। जब आप एनिमा ले रहे हो तो आप इसमें से थोड़ा पानी बाहर कर दें, ताकि इसके अंदर जो एयर है वो बाहर पास हो जाए। एयर अगर अंदर जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और उसके बाद जब आप एनिमा ले चुके हों तो पानी को जब यहाँ तक रह जाए, इस जगह तक अगर पानी रह जाए तो आप इसको यहाँ से प्रेस करके इसे बंद कर दें, ताकि पानी रुक जाए और आप फिर ट्यूब बाहर निकाल लें। जब आप एनिमा ले रहे हों तो कोशिश करें कि जो 1 लीटर पानी मैंने आपको बताया है वो धीरे धीरे पानी आपकी आंतों में पूरा चला जाए। और अगर आप चित लेट कर एनिमा ले रहे हों तो जब पानी पूरा चला जाए तो उसके बाद दाईं करवट ले लें। थोड़ी देर तक दाईं करवट होल्ड करें 2 मिनट के लिए। उसके बाद बाईं करवट ले लें और 2 मिनट बाईं करवट होल्ड करें और उसके बाद आप बैठ जाएं और टॉयलेट में चले जाएं। और जब आप टॉयलेट में जाएं तो जाकर प्रेशर ना लगाएं, नॉर्मल तरीके से जाकर के बैठें, क्योंकि जो पानी आंतों में चला गया है वो मल को डाइल्यूट करके धीरे धीरे अपने आप ही बाहर आ जाएगा। अगर आप उसमें प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो पानी आंतों में ऊपर चढ़ जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद किसी भी समय वो बाहर निकल करके आएगा, तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि प्रेशर ना लगाएं और जो भी मल आपके आंतों में रुका हुआ है वो उसी समय साफ़ हो जाए। एनिमा लेने के बाद आप फील करेंगे कि शरीर में हल्कापन आ गया है, एसिडिटी कम हो गई है, गैस कम हो गई है और जोड़ों के दर्द में भी राहत फील करेंगे। तो एनिमा एक बहुत ही निरापद चिकित्सा है और जब भी कभी आपके पेट में गड़बड़ हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, पेट साफ़ ना हो रहा हो, तो आपको एनिमा लेकर के अपना पेट साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि एनिमा के
किसी भी तरह के कोई नुकसान नहीं है, किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि एनिमा लेने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जब भी आपको लगे कि पेट साफ़ नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, पेट में तनावट हो रही है, गैस सिर में चढ़ रही है, सिर में दर्द हो रहा है, या जो गैस पास हो रही है उसमें बहुत गंदी स्मेल है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि पेट में आपके मल रुक रहा है और वो मल में सड़न पैदा हो रही है, जिसके कारण से गंदी स्मेल पास हो रही है। तो ऐसे में आप बिना देर करे एनिमा आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि एनिमा की किसी तरह की कोई आदत नहीं पड़ती। जिस तरह से हम रोज़ाना नहाते हैं, शरीर को साफ़ करते हैं, ठीक उसी तरह से जो हमारी आंतें हैं वो एनिमा लेने से साफ़ हो जाती है, धुल जाती हैं। तो एनिमा लेना बिल्कुल सेफ़ है, निरापद है, नेचुरल है, इसके लेने से कोई नुकसान नहीं होते। लेकिन एनिमा हमें किन परिस्थितियों में नहीं लेना चाहिए वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना ज़रूर चाहूँगी कि पेट साफ़ करने के लिए आप चूर्ण का, लैक्सेटिव का या मेडिसिन का सहारा ना लें, क्योंकि इन सब की हमारे शरीर को आदत पड़ जाती है और जब तक हम ये चीज़ नहीं लेते तो हमारा पेट साफ़ नहीं होता। हमारी आंतों की जो क्रियाशीलता है, जो कार्यशैली है, वो ख़राब हो जाती है और हमारी आंतें अपना स्वाभाविक कार्य करना भूल जाती हैं। तो जो हम चूर्ण खाते हैं वो किस तरह से नुकसान करता है वो मैं बताती हूँ। कि जो हम चूर्ण खाते हैं, वो चूर्ण जब हम खाते तो हम मुँह से हैं और पेट में जाता है और मल ढीला हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है? तो वो मल जो ढीला होता है वो हमारी आंतों का ही पानी चूस करके हमारे मल को डाइल्यूट करते हैं, और ऐसा करने से हमारी आंतें धीरे धीरे रफ़ होने लग जाती हैं और जो चूर्ण हम खाते थे अब हमें उससे ज़्यादा चूर्ण खाने की ज़रूरत पड़ने लगती है, क्योंकि जब हमारी आंतों की सरफेस रफ़ हो जाती है तो मल उससे ज़्यादा चिपकने लगता है और उसको साफ़ करने के लिए ज़्यादा चूर्ण लेने की ज़रूरत पड़ती है। और चाहे हम मेडिसिन लें चाहे लैक्सेटिव लें, हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है। इसलिए ये जो एनिमा है ये वाटर एनिमा है, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती, इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए आपको एनिमा ज़रूर लेना चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़े आप एनिमा से ही पेट अपना साफ़ कर सकते हैं। और यदि आप घर में किसी तरह से एनिमा ना ले पाएँ या घर में कोई अरेंजमेंट आप ना कर पाएँ तो आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में जा कर के एनिमा ले सकते हैं। आप जाएंगे और आधे घंटे में आप फ्री होके घर भी आ जाएंगे। और हर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में एनिमा की सुविधा होती है, क्योंकि जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें एनिमा लेना एक अहम चिकित्सा है। एनिमा के बिना प्राकृतिक चिकित्सा पूरी नहीं होती, क्योंकि उसकी शुरुआत ही एनिमा से करें तो बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 99% बीमारियां पेट साफ़ ना होने की वजह से होती हैं। तो जब हम प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज शुरू करते हैं तो उसमें हम एनिमा ज़रूर देते हैं। तो एनिमा लेने से कैसा भी कब्ज हो धीरे धीरे टूटने लगता है, और एनिमा लेने से जब हमारी आंतों से मल बाहर जाता है तो गैस, अपच, मंदाग्नि, सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, अस्थमा, किसी भी तरह का बुखार रहता हो, जाड़ा दे के बुखार आता हो, पीलिया हो, फैटी लीवर हो, स्किन प्रॉब्लम हो, लंग्स से रिलेटेड दिक्कतें हों या किडनी से रिलेटेड दिक्कत हों या पार्किंसंस हो, किसी भी तरह की कोई सा भी रोग हो, डिप्रेशन हो, हर बीमारी में एनिमा के बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। आप इसी बात से महसूस कर लें कि अगर घर में गंदगी फैली हुई है तो हमें कितना बुरा लगता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उस घर में बैठने का मन भी नहीं करता। और अगर घर बिल्कुल साफ़ है तो आपकी इच्छा वहाँ बैठने की करती है, आपका दिल लगता है, आप संगीत सुनते हैं, आप खुश होते हैं, आपका मन प्रसन्न रहता है। लेकिन अगर घर में गंदगी पड़ी हो, सब जगह फैलावट पड़ी हो, फैला पड़ा हो सब सामान, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर के लिए इस घर से कहीं बाहर चले जाएं। इसी तरह से ये हमारा शरीर है। अगर शरीर के अंदर कचरा भरा रहेगा, आंतें साफ़ नहीं होंगी तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेरने लगेंगी, जिससे हमारा मन ना खुश रहेगा, हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, परेशान होंगे, टेंशन रहेगी। एक दिन भी अगर हमें मोशन ना आए
तो हमें लगेगा कि आज हमारा पूरा दिन खराब हो गया। बार बार मन में ये ख्याल आता रहेगा कि आज तो हम मोशन ही गए, आज तो हमारा पेट साफ़ नहीं हुआ, आज परेशानी हो रही है। तो बार बार हमारा ध्यान वहाँ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए अगर आपको एनिमा की ज़रूरत पड़ती है तो आप एनिमा को ज़रूर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जब हमें एनिमा नहीं लेना चाहिए। जैसे हमें बहुत कमज़ोरी फील होती हो, लूज मोशन आ रहे हों, मलेरिया ज्वर हो या पेप्टिक अल्सर हो, आंतों में घाव हो, अल्सर हो और पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो पेट के ऑपरेशन के तुरंत बाद हमें एनिमा नहीं लेना चाहिए। या खूनी बवासीर हो तो हमें एनिमा नहीं लेना चाहिए जब तक ये बीमारियां ठीक ना हो जाएं। अब हमें एनिमा लेते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम एनिमा लें तो सबसे पहले तो हमारा एनिमा पॉट साफ़ होना चाहिए। बिल्कुल उसको सर्फ से साफ़ करके रखें, गंदा ना रखें। इसके अलावा जो ट्यूब आप प्रयोग करें वो ट्यूब धुली भी होनी चाहिए, वॉश होनी चाहिए अच्छी तरह से। और कोशिश करें कि जो कैथेटर आप यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी आपको ट्यूब दिखाई थी, ये वाली ट्यूब, कोशिश करें इस ट्यूब का इस्तेमाल करके आप इसको डिस्ट्रॉय कर दें। और आप नई ट्यूब का प्रयोग हर बार कर सकते हैं। और अगर हर बार नई ट्यूब का प्रयोग आप नहीं कर पाते या आपको नहीं मिल पाती तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉश करके रख लें। ये मैं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रही हूँ। इसके अलावा जब आप एनिमा लें तो एनिमा का पानी हल्का गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। तेज़ गर्म पानी आंतों को नुकसान करता है, आंतों को कमज़ोर करता है। और एनिमा लेने के लिए आप अधिक ठंडे पानी का प्रयोग भी ना करें, क्योंकि ठंडे पानी के प्रयोग से आंतों में ऐंठन होती है और आंतों में दर्द होने लगता है। इसलिए जब भी आप एनिमा लें हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। और एनिमा लेने से पहले एनिमा ट्यूब को डेटॉल में डिप कर लें और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें, जिससे वो गुदाद्वार में आराम से जा सके। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।